लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट नहीं लिया है और अगर आप लोग का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है अभी तक, तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। वो भी काफ़ी सिंपल प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अपने आधार कार्ड से ही जो है आप आयुष्मान कार्ड को बना सकते हो। चलिए आइए इस प्रोसेस के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको आयुष्मान कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इसका यूआरएल मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिशियरी NHA.gov.in, ठीक है, ये आपका यूआरएल है। इसका वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो डायरेक्टली वहाँ से भी आप इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हो इस वेबसाइट्स को, ठीक है। तो इस वेबसाइट्स पे आपको आ जाना है सिंपली। जैसे ही इस वेबसाइट्स में आप आ जाओगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा लॉगिन एज एक बेनिफिशियरी, दूसरा ऑपरेटर का ऑप्शन है। ऑपरेटर का जो डिटेल्स है, ये जो ऑप्शन है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो बेनिफिशियरी की जो डिटेल्स है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा है सेम एग्जैक्टली यही कैप्चा कोड यहाँ पे भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे एंड वहाँ पे फिर उसके बाद आप आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाओगे, तो इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे यहाँ पे परमिशंस मांगेगा, ठीक है। जैसे वेबसाइट्स को आप ओपन करोगे तो अलाउ वाई विजिटिंग द वेबसाइट्स के ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर की एंटर किया था उस पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। वो ओटीपी यहाँ पे ये जो ऑथ मोड है यहाँ पे अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है मोबाइल ओटीपी को, अदरवाइज ये ऑटोमेटेड हो जाता है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो है ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है। इतना प्रोसेस जो है वो आपको कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपके सामने लोडिंग आने लगेगा, यानी कि लोड लेगा, ठीक है। और ये आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप इस प्रोसेस पे आओगे, अब यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो स्कीम है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा PMJY, ठीक है। एंड यही सेलेक्ट ही रहने देना है आपको, ठीक है, ध्यान देना है। एंड अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको इसको ये वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यानी कि आपके राज्य को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। देन जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपने राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्कीम टाइप आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे स्कीम में यहाँ पे सिंपली यही स्कीम का PMJAY ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सर्च बाय का ऑप्शन, ठीक है। सर्च बाय वाले ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आपको जो कि आप किससे सर्च करना चाहते हो, यानी कि कैसे आप अपने आयुष्मान कार्ड को जो है वो बनाना चाहते हो, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये इसके अलावा है कि बेसिकली मान लेते हैं कि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिसकी एज जो है, यानी कि जिसकी उम्र यहाँ पे 70 साल या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसके लिए बनाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर टू एनरोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी नॉर्मल लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से वीडियो आएगी। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जो कि यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन की फिलहाल के लिए बात नहीं की जा रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पे अपना सर्च बाय ऑप्शंस को सेलेक्ट किया था आधार के ऑप्शंस को, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा कोड है, ये सेम कैप्चा कोड जो है यहाँ पे भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इतना फिल करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सर्च का, ठीक है। यहाँ पे सर्च का एरो का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप ये रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आएगा कुछ इस टाइप से बंद करके, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे उसके बाद आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे जितने लोगों का आपके फैमिली मेंबर से रिलेटेड अगर किसी का पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस तो देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किसका क्या नाम वगैरह है, सारा नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे उससे रिलेटेड जो कि रिलेशंस क्या है,
ठीक है। एंड वहाँ पे सारा ऑप्शंस वगैरह है, फादर का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा अगर मोबाइल नंबर अवेलेबल रहेगा, केवाईसी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, कार्ड के सारे स्टेटस आ जाएँगे, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा एक्शंस वगैरह का भी ऑप्शंस आ जाएगा। तो ये चीज़ें, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए जिन लोगों का जो है यहाँ पे जो कि कार्ड बन चुका है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड बन चुका है, तो कार्ड वाले स्टेटस पे आपको देखने को मिलेगा अप्रूव्ड, 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 ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे सारा ऑप्शंस आएगा। अब ई केवाईसी की डिटेल्स स्टेटस क्या है? इसका मतलब क्या है कि केवाईसी हुआ है कि नहीं उस पर्सन का, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जिसका नहीं हुआ रहेगा यहाँ पे बेसिकली अनडिफाइंड का जो है वो ऑप्शंस आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब जिसके लिए आप यहाँ पे जो कि बना रहे हो, ठीक है, यानी कि जिसके लिए भी आपने आवेदन कर रहे हो आयुष्मान कार्ड का, तो उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब कैसे आपको पता चलेगा? देखिए जो यहाँ पे आधार नंबर जिसका आपने डाला है, वो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे किसके लिए आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर जिसका आप कर रहे हो तो उसका तो अभी तो आपको बनाना है, तो वो अनडिफाइंड रहेगा क्योंकि उसकी अभी केवाईसी हुई नहीं, क्योंकि अभी उसको आपने बनाया नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस आएगा इस टाइप से, यहाँ पे आपको ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। केवाईसी का ऑप्शंस आएगा, एक कार्ड का ऑप्शंस आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि लिंक आधार करने का ऑप्शंस आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से जो है इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है आपको, ठीक है। अभी जैसे ये ऑप्शंस आएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि आपको ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी आप किस टाइप से करना चाहते हो? आप आधार कार्ड के ओटीपी के थ्रू कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से यानी कि बायोमेट्रिक से कर सकते हो, आईआरआईएस स्कैन भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो जो मशीन्स वगैरह रहते हैं वो आप अपने कंप्यूटर से जो कि कनेक्ट करके ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि आप मोबाइल से अगर कर रहे हो तो इसको आप आधार, ओटीपी और ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इतना करोगे फिर उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल इतना ही प्रोसेस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे कंसल्ट मांगा जाएगा, ठीक है। याद रखो ये जो कंसल्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, पहले आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप पढ़ लेते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इससे सहमत हो, ठीक है, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यानी कि चेक बॉक्स, ये जो आपको चेक बॉक्स है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस रूल से जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इन सभी रूल से अगर आप सहमत नहीं हो तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको टिक नहीं करना है। अगर आप सहमत हो तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ो, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पे इस जो कि ऑप्शंस पे टिक करोगे चेक बॉक्स पे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अलाउ मिलेगा। यानी कि पहले इसको आपको चेक बॉक्स को टिक करना है, फिर उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इतना ही करोगे फिर आगे की प्रोसेस की तरफ आना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक जो कि यहाँ पे आपके जो आधार नंबर जो अभी यहाँ पे आपने डाला था ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद, तो उस आधार पे जो कि आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है, यानी कि ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। इसके साथ फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि जो कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी। ये अब क्या है, अब ये किस पे ओटीपी जाएगा? याद रखिए ये जो आपने अकाउंट बनाते टाइम, ठीक है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जभी भी आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया था कि स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाला था अकाउंट को बनाते टाइम, याद है? तो ये जो है ये बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है आपका। ध्यान दीजिए जब आप इस वेबसाइट पे आए थे और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाला था स्टार्टिंग में अकाउंट को बनाते टाइम, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे वो सारी चीज़ें करनी थी आपको, देन वहाँ पे आपको क्या करना था कि अब ये जो कंसर्ट दिया था फिर उसके बाद यहाँ पे वही सेम उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। अभी जो आधार नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो इस पे जाएगा ओटीपी, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आपको इतना कर लेना है। जैसे ही आपको इसके बाद जब यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करोगे तो फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है एंड यहाँ पे लोडिंग लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जस्ट कुछ इस टाइप से शो करने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि 2 चीज़ें यहाँ पे आपको देखिए, एक मैचिंग स्कोर है, दूसरा कैप्चर फोटो है, फोटोग्राफ का ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि जिसका यहाँ पे आप जो कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिसका आप यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना रहे हो, ठीक है, उसका यहाँ पे फ़ोटो डालना है, ठीक है। अब आप सोचिए वो फ़ोटो अपलोड कर देना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये लाइव कैप्चर होगा फ़ोटो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैप्चर फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो को आपको खींचना है, कैप्चर करना है, ये नहीं कि अपलोड करना है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब आपके सामने कैमरा ओपन होगा। कैमरा ओपन होने के बाद उस पर्सन को कैमरे के सामने आना है जिसका आप यहाँ पे जो कि आधार से वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है, जिसका आयुष्मान कार्ड आप बना रहे हो, जिसका आधार नंबर आपने डाला था, फिर उसके बाद कैप्चर वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप कैप्चर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा कि यहाँ पे कैप्चर तो फोटो हो गया, लेकिन मैचिंग स्कोर यहाँ पे 16 ही दिखा रहा है अभी भी, यानी कि 16 ही दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैचिंग स्कोर ये कैलकुलेटेड किया जाएगा आपके आधार ई केवाईसी के डेटा से जो इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है। लेकिन वो 80% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 80% से कम नहीं होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे क्या है, ये तो 16 ही परसेंट है, राइट। लेकिन 80% मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको।
ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अगर समझ में आ गया होगा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपका मैच नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये स्कोर बढ़ा नहीं, तो वापस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? यानी कि वापस इस स्कोर को मैच करना है। जस्ट यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल हमने समझाया था। अब जो ओरिजिनल जिसका है यहाँ पे आधार कार्ड, उसका हमने फ़ोटो कैप्चर किया, देन आप मैचिंग स्कोर देख सकते हो कि 93% यानी कि 93% जो है वो आ गया है। हालाँकि इसको चाहिए था कितना, कम से कम 80%, 80 से ऊपर रहेगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये देख लेना है आपको। अब ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करना चाहते हो कि यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? यानी कि जिसका आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हो उसका मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो येस वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं करना चाहते हो तो नो वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर आपने येस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट किया तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? सिंपल इतना प्रोसेस फॉलो करना है। एंड यहाँ पे यही चीज़ें करनी है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड पिन कोड वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो ये सारे प्रोसेस को बेसिकली आपको फॉलो करना है, ठीक है? और जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके ओटीपी को भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है? तो ये सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिए और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले ऑप्शंस क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही सिलेक्ट कर लेना है। रिलेशंस क्या है, यहाँ पे आपका अगर फैमिली का जो हेड है कोई, ठीक है, तो उसके साथ आपके क्या रिलेशंस पर हैं, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपने पिन कोड डालना है, जहाँ पे भी जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस वगैरह है एंड बाकी यहाँ पे सारा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, रूरल या अर्बन। यहाँ पे रूरल का मतलब होता है कि आप जो कि देहात यानी कि गाँव वगैरह में रह रहे हो, अर्बन का मतलब होता है शहर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो सेलेक्ट कर लेने के बाद जब आपका आगे प्रोसेस की तरफ आओगे तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा नीचे सबमिट का ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ये जो सबमिट का बटन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या कहेगा कि ई केवाईसी का जो एक्शंस है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यहाँ पे आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्लीज़ डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। अब आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद आप इसको डाउनलोड करो, ठीक है? क्योंकि इसमें बनने में थोड़ा-सा प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है? तो ओके वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही इतना ही आप करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप उसी पोर्टल पे आ जाओगे, उस ऑप्शंस पे आ जाओगे जिस ऑप्शंस पे आपने क्लिक किया था, सारे ऑप्शंस पे आप गए थे, ठीक है? तो ये सारे इस टाइप से आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो कि वेट करना है। अब जैसे कि आप फिर भी अगर आप देख पाओगे कि स्टिल फिर भी यहाँ पे अभी भी अनडिफाइंड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये थोड़ा-सा टाइम लगता है, तुरंत नहीं बन जाता, ठीक है? केवाईसी में टाइम लगता है होने में। तो 24 घंटे से लेकर के आपको जो कि 48 घंटों तक का जो है वो आपको वेट कर लेना है, ठीक है? एंड उसके बाद फिर आपका ये जो है वो अप्रूव हो जाएगा एंड वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा, जैसे ही मान लेते हैं ये सारा कुछ काम आपका हो जाता है, तो फिर उसके बाद मान लेते हैं कि अप्रूव हो गया, तो अगर आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से एक डाउनलोड का ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है? उसको ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है आपको अपने आयुष्मान कार्ड को, ठीक है? उसके जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, तो अब आपको वेरीफाई करना है, आपको ऑथेंटिकेट करना है एंड आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट का ऑप्शंस मिलेगा, सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे फिर आपसे वापस से कंसर्ट माँगेगा, ठीक है? वापस से आपको इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे पूछेगा, ठीक है? तो देखिए, अगर आप इससे सहमत हैं, ये जो रूल्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इन सभी रूल्स से सहमत हैं अगर आप, तो उसके बाद फिर यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करना है, यानी कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अलाउ वाला ऑप्शन मिलेगा, अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे तो फिर उसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो है वो ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है? ओटीपी भेजने के साथ-साथ यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का जो कि यहाँ पे आपका आधार कार्ड का रहेगा, तो ओटीपी आएगा उस पे एंड बेनिफिशियरी का जो मोबाइल नंबर है, यानी कि जिस नंबर से आपने इस आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट पे, ठीक है, आपने अकाउंट बनाया है, उस नंबर पे भी यहाँ पे आपको ओटीपी जाएगा, ठीक है? अब आधार कार्ड से रिलेटेड जो आपका नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो इस पे ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पे आपको डालना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे उस पे ओटीपी डालना है, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है? उतना डालने के बाद फिर आपको ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपका आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब जैसे ही आप आगे की प्रोसेस की तरफ आओगे तो अब यहाँ पे आपको जितने भी लोग होंगे जिसका भी अप्रूव्ड हो चुका होगा, ठीक है? एंड यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा जितने लोगों का भी अप्रूव हुआ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको सेलेक्ट कर लेना है कार्ड्स को जिसको भी आप डाउनलोड करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस को टिक कर रहे हैं, ये यहाँ पे टिक कर देना है, तो जिसको भी आपको डाउनलोड करना है उसका बॉक्स पे सिंपली टिक करना है, यानी कि क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, ठीक है?
अब यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, वापस से आधार कार्ड वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओटीपी डालना है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड पे जो कि ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है आधार कार्ड के ओटीपी डाल करके। फिर मोबाइल नंबर पे भी आपका ओटीपी जाएगा, तो उसको भी वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, तो यहाँ पे आपका जो आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। फिर आप ये सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे यह हाइड किया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का भी ऑप्शंस मिल जाएगा। सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, डाउनलोड कर लेना है आपका अपने आयुष्मान कार्ड को, ठीक है। उसके बाद आपका पीडीएफ वगैरह जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप उसका ईज़िली देख सकते हो कि क्या है, क्या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो आपके सामने रहेगी। तो कुछ यही इसी टाइप से जो कि यहाँ पे आपका जो आयुष्मान कार्ड है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे आप बना सकते हो। तो यही काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जो कि हमने आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि किस टाइप से आप अपना आयुष्मान कार्ड जो है वो आप बना सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आधार कार्ड से, ओटीपी से, ठीक है। वो भी आप अपने मोबाइल डिवाइस से ही ऐसा कर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस